आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। संलग्न परिपथ चित्र में 0.3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एक प्रतिरोध का मान दे दिया 0.3। अगर चित्र में देखे तो वो हमको कहीं यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच विभवांतर हमको ज्ञात करना है, इनके सिरों के बीच। ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब परिपथ चित्र में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ए से भी 1 मीटर सेतु ही है जिसपे 2 सेल है और प्रतिरोध लगा हुआ है दोनों सेलों के आगे पीछे। और इसके पश्चात क्या देख रहे हैं, एक रियोस्टेट है। मतलब जो मीटर सेतु पे या फिर विभवांतर मापी, विभव मापी जो होता है उस पे जो तार होती है वही तार है, यह मान सकते हैं, ठीक है। ये जॉकी है और ये गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ से धारा का मान 0, अगर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होगा तो उस हिसाब से हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। नहीं तो रियोस्टेट का मान तो हमको दिया नहीं है, तो हम यहाँ 0.3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम मानकर चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक जो है वो 0 है। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है, मतलब यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही। और अगर यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हो रही इस लूप में, मतलब यहाँ भी धारा नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस सेल से धारा यहाँ नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस लूप पे जा सकती है, ठीक है। अब इतना तो हम मान सकते कि इस सेल की धारा यहाँ जाएगी। इस सेल की धारा अगर यहाँ जाती तो हो ना हो इसी रास्ते से वापस आती, इसी रास्ते से वापस आती तो पाठ्यांक 0 होता नहीं। तो इस सेल की धारा इस लूप पर जाएगी, यहाँ नहीं आएगी, और इस सेल की धारा इस लूप पर जाएगी। मतलब इस लूप पर कोई भी धारा प्रवाहित हो रही क्या? नहीं, केवल इस प्रतिरोध से जा रही है और इस लूप पर प्रवाहित हो रही है, ठीक है दोस्तों। और अगर इस लूप पर धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ हम क्या जानते हैं, अब यहाँ ये विद्युत स्रोत है और ये 2 प्रतिरोध है। प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित हो रही है, आई मान लिया, तो विभवपात तो होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 वोल्ट विद्युत स्रोत है। विभवपात होगा तो उसको ऋण में लिख देंगे, ऋण 1.2 गुना आई, धारा आई है, ठीक। ऋण 0.3 गुना आई बराबर 0 लिख सकते हैं। अब उसके पश्चात दोनों का योग होगा क्योंकि दोनों ऋण पर है और चिन्ह क्या लग जाएगा, ऋण वाला ही। 1.5 आई लिख सकते हैं बराबर 0। तो ये ऋण जो है उसको दूसरे पक्ष में ले जाकर धन में परिवर्तित कर दे तो क्या हो जाएगा, 1.5 बराबर 1.5 आई। यहाँ से आई का मान निकालना है तो 1.5 को दूसरे पक्ष में नीचे में ले जाता हूँ तो आई का मान क्या निकल करके आएगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की धारा जो है वह इस लूप में प्रवाहित हो रही है। और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो दोस्तों, तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान दिया है, धारा का मान हमने निकाला है, हमको विभवांतर ज्ञात करना है, ओम के नियम से कर सकते हैं। V बराबर आई गुना आर। आई का मान 1 एम्पियर हमने ज्ञात किया, आर का मान दिया 0.3 ओम। तो इस हिसाब से V बराबर क्या आ जाएगा, 0.3 वोल्ट। मतलब विभवांतर कितना आ गया, 0.3 वोल्ट। ये 0.3 ओम वाले प्रतिरोध की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, ठीक। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।